एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर एक शॉर्ट में। मींस हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस प्रीवियस ईयर पेपर में इसके 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, पर इससे ज्यादा क्वेश्चन भी इसके आ सकते हैं क्योंकि ये मिड टर्म के बाद का चैप्टर है और मिड टर्म के बाद की जो वेटेज है वो ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो अगले टाइप जो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके बन सकते हैं वो सारे भी डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी साथ साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट, ताकि हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफी बूस्ट हो जाए और अगर आपको एग्जाम में भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखता है तो आप उसको बेफिक्र होके कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाइट एंड डिस्टेंस। सो बेसिकली सबसे पहले कुछ नॉर्मल पॉइंट्स इसके फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मींस जैसे आप यहां पे हो, ठीक है, और आप की जो नजर है वो प्लेन पे पड़ती है, तो ये हमारे पास क्या होती है, लाइन ऑफ साइट है ना, जिस दिशा में हम देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, राइट। एंड ये हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। एंड बेसिकली इसमें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है क्योंकि हम इसकी अगर हाइट लें तो ये पूरी ऐसे परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो इसमें हमारे पास जो है एक और हमारे पास आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो इसका ही ऑपोजिट होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जैसे सपोज आप यहां पे हो और आप एक बोट को देख रहे हो, ठीक है, तो आप नीचे की साइड देख रहे हो, या फिर आप टॉप ऑफ द बिल्डिंग खड़े हो और आप नीचे किसी कार को देख रहे हो। आपकी आई से वो जो एंगल बनेगा, आपकी आई से ये तो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। यहां पे आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओगे और ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे सीधा इसको राइट एंगल ट्रायंगल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको आइडेंटिटीज, कुछ उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे tan 30 की वैल्यू काफी यूज होती है, ठीक है, तो tan 30 जो है वो कितना होता है, 1/√3। tan 60 जो है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, √3। एंड tan 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 1। ओके, तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं ये सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। बाकी अगर कई बार साइन 30 भी, साइन थीटा भी यूज करना पड़ता है, कई बार कॉस थीटा भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट और बेस जो है वो हमारे पास, राइट। तो ये तीनों चीजें हम ज्यादा यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं इस थॉट के साथ। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे जो पुराना पेपर में भी आ रखा है। टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ ए लाइट हाउस। ठीक है, जो लाइट हाउस वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 2 शिप्स हैं, right? The angle of elevation of the top of the lighthouse is observed from the ships are 30 degree and 45 degree. If the lighthouse is 100 meter high, the distance between the two ship is. तो चलिए इसके डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज ये हमारे पास लाइट हाउस हो गया, इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है, 100 मीटर। ओके, एंड 2 शिप्स है हमारे पास लाइट हाउस की साइड में, तो एक शिप हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक शिप हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास कितना बन रहा है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री, इसको हम ले लेते हैं 45 डिग्री। बेसिकली हमने क्या निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, ये डिस्टेंस हमने निकालनी है। इसमें बिल्कुल इजी है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, हमारे पास इसमें बेस जो है वो हमने निकालना है। tan 45 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 में जो हाइट होती है वही हमारे पास बेस होता है। तो अगर हाइट हमारे पास 100 है तो स्टूडेंट्स बेस भी हमारे पास 100 आएगा, ठीक है। तो इतनी जो लेंथ है वो हमारे पास 100 आ गई। ओके, अब यहाँ पे हाइट तो 100 ही रहेगी, यहाँ पे थीटा हमारा जो है वो 30 डिग्री हो चुका है, ठीक है। हमें पता है tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। ओके, तो इसका मतलब है अगर हाइट मेरे पास 100 है, अगर हाइट मेरे पास 100 है तो मेरे पास बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा, दैट विल बी 100√3। ठीक है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि tan 30
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 100 है, बेस मेरे पास कितना है b ले लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ओके और जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100√3। ठीक है बस आपने कुछ नहीं करना। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। ठीक है 100 को जब आप 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 173 आ जाएगा। 173 प्लस 100 आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके तो बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन था हमारे पास और इसका आंसर हमारे पास कितना आया 273। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज 100√3 लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों की जो रेशो है, इन दोनों को जो कैंसिल करके है वो 1/√3 आना चाहिए। तो अगर ये 100 है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 100√3 ही होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। इसमें क्या दे रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 30 डिग्री। तो हमें जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें कितना दे रखा है फ्रॉम द ऑफ ए टावर दैट इज 30 डिग्री और ये जो 50 मीटर है ये हमारे पास क्या है फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द फुट। ठीक है मतलब ये जो बेस है ये हमारे पास 50 मीटर दे रखा है। हमने क्या निकालनी है हाइट निकालनी है टावर की। ठीक है एक चीज आपको और बता दूं ये चैप्टर हमारे पास स्कोरिंग है क्योंकि ये चैप्टर इजी है। ठीक है तो अगर इसमें से 5 क्वेश्चन भी आपके आए तो मतलब काफी सही रहेगा आपके लिए। ओके अब देखिए हमें पता है tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है 1/√3। तो हाइट को ऐसा क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो जो है वो हमारे पास 1/√3 आए। हाइट को आप ऐसा क्या लेना पड़ेगा दैट इज 50/√3। ठीक है ना ऐसा क्यों आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। tan 30 कितना होता है 1/√3। ओके और परपेंडिकुलर हमने निकालना है मतलब हाइट, बेस हमारे पास कितना है 50। ठीक है तो ये जो 50 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 50/√3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive 1 kilometer stone due west are found to 30 degree and 45 degree. What is the height of the hill? तो चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है क्वेश्चन को समझ के ट्राई करें कि उसका डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। एक और चीज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो हमारे पास क्या है स्टोन है 2 कंसेक्यूटिव स्टोन है 1 किलोमीटर। तो ये एक स्टोन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक स्टोन हम यहाँ पे ले लेते हैं ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव 1 किलोमीटर इनके बीच का जो गैप है वो कितना है 1 किलोमीटर। आप इसको 1000 मीटर ले सकते हैं। ठीक है आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है तो हम यहाँ पे जो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल ओके तो हम इसके जो डायग्राम बनाने के लिए ठीक है सबसे पहले तो अगर हम हिल को लें ठीक है तो यहाँ पे अगर सपोज पहला स्टोन यहाँ पे हमारे पास ठीक है और दूसरा स्टोन जो है वो हमारे पास यहाँ पे है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर 1000 मीटर। ठीक है एंगल ऑफ डिप्रेशन ठीक है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से अगर टॉप ऑफ द हिल से स्टोन से देखें तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना दे रखा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो दोनों सेम होंगे बिकॉज दे बोथ आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है तो इसको हम 30 डिग्री ले लिया हमने। ठीक है और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना क्योंकि ये देखिए ये छोटा होगा एंगल तो इसको हम 30 लेंगे। ये हमारे पास जो है थोड़ा सा बड़ा आएगा इससे तो इसको 45 लेंगे ना। तो हमने हाइट निकालनी है हिल की। ठीक है ये जो हाइट है ये हमने निकालनी है। तो हमें पता है tan 45 कितना होता है। tan 45 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 1 होती है। मतलब उसमें जो हाइट आएगी और बेस आएगा दोनों सेम आएंगे। तो अगर हाइट मैंने h ली तो मतलब जो बेस है वो भी मेरे पास h आएगा। ठीक है अब अगर आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल लेते हैं tan 30 वाली ठीक है हमें पता है tan 30 कितना होता है दैट इज 1/√3। ओके सो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है h हमारे पास बेस कितना है h + 1000। ठीक है तो tan 30 कितना होता है 1/√3 परपेंडिकुलर कितना है h बेस कितना है h + 100। क्या हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपकी जो h की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1366 राइट। जो √3 है उसकी वैल्यू यूज कीजिए 1.73। ठीक है आपका आंसर जो है वो अप्रॉक्स 1366 मीटर आ जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। ठीक है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ लेवल ग्राउंड ए पॉइंट है लेवल ग्राउंड पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप स्टील रोप। ठीक है टॉप स्टील की जो रोप है उसका एंगल जो एलिवेशन है वो कितना दे रखा हमें 30 डिग्री।
राइट, इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, 150 मीटर हाई सॉरी, है ना, जो टावर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 150 मीटर, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द फुट ऑफ द रोप। ओके, तो ये डिस्टेंस हमने निकालनी है, बिल्कुल आराम से आप निकाल सकते हैं। tan जो है इसमें 30 डिग्री हमें 1/√3 होता है, ठीक है। अगर हाइट मेरे पास 150 है तो मेरे पास बेस कितना होना चाहिए ताकि दोनों की जो रेशो है वो मेरे पास 1/√3 आए, राइट, दोनों की रेशो 1/√3 है तो 150√3, ठीक है, यही होगा क्योंकि इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1/√3। सो ऑप्शन ए जो है वो सही आएगा। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अब हम इसके लिए क्वेश्चंस करते हैं हर टाइप का। ओके, मैं चाहता हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने का ट्राई करें। ओके, देखते हैं आपका आंसर कितना आता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर की हाइट इसमें दे रखी है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, कितना दूर है वो चिमनी से 28.5 मीटर, ठीक है, मतलब जो बेस है वो हमारे पास इतना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइस, ठीक है, तो सपोज हम इसको यहाँ पे चिमनी ले लेते हैं और उसकी आइस से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। हमने क्या निकाली है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की जो हाइट है वो कितनी होगी वो हमने निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर ये 28.5 है तो ये जो लाइन इसके पैरेलल है ये भी 28.5 होगी, ठीक है। 45 डिग्री में क्या होता है, बेस और हाइट दोनों सेम होते हैं, तो अगर ये बेस 28.5 है तो ये जो मेरे पास हाइट है ये भी 28.5 आएगी, ठीक है। ये 28.5 आ गई, ये हाइट मुझे पता है दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, दैट इज 1.5। तो अगर इन दोनों को आप प्लस कर देंगे आंसर कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 मीटर। ओके, तो इस तरीके से डायग्राम जो काफी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपने थोड़ा अच्छे से बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. तो पॉइंट P है ग्राउंड पे और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी तरीके 10 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक जो फ्लैग है वो होस्ट कर रहा है, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द पॉइंट P, इसी पॉइंट से यहां का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, मतलब ये जो है ये 45 डिग्री में दे रखा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, ये जो फ्लैग है इसकी हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाली ट्रायंगल लीजिए, कौन सी वाली ट्रायंगल, जिसमें आपको ये छोटी वाली है ना 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये हाइट मेरे पास 10 मीटर है, हमें पता है tan 30 कितना होता है 1/√3, तो बेस मेरे पास कितना आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 10√3 बाय, क्योंकि इन दोनों की जो रेशो है वो मेरे पास कितनी होती है 1/√3, तो बेस मेरे पास ये आ गया। अगर बेस ये है, अगर हम अब ये वाली ट्रायंगल लें, ठीक है 45 डिग्री वाली, अगर बेस ये है तो हाइट भी यही रहेगी, तो ये टोटल जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी 10√3। ओके, तो क्या हम ये लेंथ ऑफ फ्लैग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस टोटल लेंथ से आप ये माइनस कर देंगे, ठीक है, दोनों को माइनस करके देखिए कितना आ रहा है, √3 की वैल्यू 1.73 यूज कीजिए, ठीक है, इसका आंसर आपका कुछ 7.32 जो कुछ है वो आ जाएगा, राइट, तो ये इसका आंसर रहा। ओके, तो ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन था जिसमें टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर जो फ्लैग है वो भी होस्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, लेवल ग्राउंड से जो टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर, अगर आप 20 मीटर नजदीक आते हो, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है टावर की, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये 45 डिग्री वाली ट्रायंगल यूज कीजिए, अगर हाइट h है तो बेस भी h होगा मेरे पास, क्योंकि हाइट और बेस दोनों सेम होते हैं हमारे पास अगर एंगल 45 हो, ठीक है। अब हम 30 डिग्री वाली ट्रायंगल यूज करते हैं, हाइट मेरे पास कितनी है h, ये टोटल जो बेस है वो मेरे पास कितना है 20 प्लस h, ठीक है, यूज करते हैं। tan 30 कितना होता है हमारे पास, tan 30 इज 1/√3,
ठीक है, तो 1/√3 किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर h है हमारे पास, बेस कितना है 20 प्लस h। ठीक है, इसको सॉल्व करके h की वैल्यू मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टू वर्टिकल टावर एज सीन फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फुट ऑफ द टावर आर 45 एंड 60। तो हमारे पास एक लाइन है, ओके, यहां पे इसका जो मिडल पॉइंट है, जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टू वर्टिकल टावर्स, ठीक है, टॉप हमारे पास टू वर्टिकल टावर्स हैं, ओके, तो ये हम ले लेते हैं टावर्स यहां पे, ओके, और हमारे पास अगर मिड पॉइंट से देखें एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों टावर्स का जो है वो हमारे पास एक का कितना आ रहा है 45, दूसरे का कितना आ रहा है 60। ओके, देखिए मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होंगे, ओके, दोनों सेम होंगे बिकॉज मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल हिस्से में उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आप जानते हैं, अब देखो पहले पूछा क्या हुआ है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टू टावर्स। ठीक है, मतलब h1 इसकी हाइट h1 ले लेते हैं, इसकी हाइट के ले लेते हैं h2, इन दोनों की रेशियो आपने निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर 45 डिग्री आ जाए तो परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं। अगर हाइट मेरे पास h1 है तो यहाँ पे जो बेस है वो भी मेरे पास h1 आएगा। ठीक है, क्लियर, और यहां से हमें पता है कि ये दोनों साइडें सेम है। ठीक है, अगर ये h2 है तो ये बेस मेरे पास कितना आएगा, tan 60 कितना होता है, tan 60 मेरे पास होता है √3। ओके, तो इस बेस को क्या लें ताकि इन दोनों की रेशो जो है वो मेरे पास √3 आए, h2/√3, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब दोनों को आप डिवाइड करोगे h2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आपके पास आएगा। ओके, अब हमें पता है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो अगर आप h1 को h2/√3 के बराबर करते हैं तो रेशो देखिए कितनी आती है हमारे पास, रेशो कितनी आएगी 1/√3। ठीक है ना, ये यहां से 1/3 √3 रेशो है ना। तो हाइट जो हमारे पास ऑप्शन जो दिख रहा है दैट इज ऑप्शन बी जो है इसमें सही आएगा। ओके, सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इसकी डायग्राम बनाने का। द हाइट ऑफ टू टावर्स आर 90 मीटर एंड 45 मीटर। ठीक है, तो एक टावर की जो हाइट है वो मेरे पास कितनी है 90 मीटर, दूसरे टावर की जो हाइट है वो मेरे पास कितनी है उससे आधी 45 मीटर। द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, वो लाइन जो इनके टॉप को ज्वाइन कर रही है, मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो ये लाइन इसके टॉप को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री। ओके, हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, ये दोनों टावर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना आएगा ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर ये 45 है, ठीक है, तो ये भी 45 होगा सामने वाली जो लाइन है। ओके, और अगर ये टोटल 90 है लेंथ, ठीक है, और इतनी 45 है, तो जो इतनी है वो भी 45 होगी। ठीक है ना, इतनी जो है वो भी 45 होगी, राइट, 45 45 90 हो जाएगा। अब देखो अगर 45 डिग्री है, tan 45 1 होता है, तो उसमें परपेंडिकुलर बेस हमारे पास सेम होता है, तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 हमारे पास आएगा। ओके, तो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना आ जाएगा 45 मीटर। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, clear, the top of a 25 meter high tower makes an angle of depression of 45 degree with the bottom of the electric pole and angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. okay, तो चीजों को समझिए, इसमें क्या दे रखा है, इसमें 25 मीटर तो हाइट दे रखी है टावर की, है ना, एक बार वो ड्रॉ कर लेते हैं। 25 मीटर क्या है हाइट ऑफ टावर, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल बना रही है विद द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल के बॉटम के साथ, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। ओके, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल उसकी हाइट ज्यादा होगी। ओके, अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का, तो मैंने आपको बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप एंगल ऑफ एलिवेशन भी ले सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो 45 डिग्री है वो हमारे पास ये वाला रहा। ठीक है, ये 45 डिग्री। क्लियर, वैसे तो ये वाला एंगल था एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट हम इसको ये भी ले सकते हैं, दोनों सेम है, अल्टरनेट एंगल्स, राइट। और 30 डिग्री बन रहा है विद द टॉप ऑफ द, ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो टॉप से एंगल जो ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, ये जो इलेक्ट्रिक पोल है इसकी हाइट हमने बतानी है।
ओके तो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर 45 डिग्री है, ये हाइट अगर मेरे पास 25 है, तो ये भी मेरे पास 25 आएगा। ठीक है, हाइट और बेस सेम होते हैं जब 45 डिग्री एंगल हो। अगर ये 25 है तो ये वाला जो बेस है जो इसके पैरेलल है, ये भी 25 होगा। ओके और यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री। आपको पता है tan 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है 1/√3। तो हाइट इसमें क्या आ जाएगी, देखिए tan 30 को किसके बराबर लिखोगे, हाइट अपॉन 25। ठीक है, आप इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो इसमें अगर हाइट देखें तो कितनी आ जाएगी 25/√3। ओके जस्ट आपको अब ये ऐड करना है 25/√3 में 25 ऐड कर दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका आ रहा है। ओके कमेंट में मुझे बताएं आपका कौन सा आंसर आया इसमें। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें, person standing on the bank of a river observe the angle of elevation of top of a tree on the opposite side is 45 डिग्री है ना। टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना आ रहा है 45 डिग्री। When he moves 20 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, ठीक है ना, वो अवे जा रहा, दूर जा रहा है इस साइड, कितना 20 मीटर। He finds the angle of elevation is 30 डिग्री। तो उसको जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने ट्री की हाइट निकालनी है। ओके बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले 45 डिग्री वाली ट्रायंगल लीजिए। अगर हाइट h है तो बेस भी h होगा क्योंकि tan 45 में परपेंडिकुलर बेस सेम होते हैं। ठीक है 45 डिग्री से हमने ये निकाल लिया। अब आप 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लीजिए। ठीक है हाइट आपके पास h है, बेस इसमें कितना है, बेस है 20 + h। ओके अब देखिए आपको पता है tan 30 कितना होता है हमारे पास, tan 30 होता है 1/√3। ओके तो tan 30 लीजिए, tan 30 इज इक्वल टू हाइट हमारे पास कितनी है h, बेस हमारे पास कितना है 20 + h। सारी वैल्यूज आप पुट कीजिए, h की वैल्यू आपके पास आराम से आ जाएगी। ठीक है देखिए चेक कीजिए कौन सा आंसर आ रहा है इसमें। tan 30 की 1/√3 पुट करके h को आपने सॉल्व करना है। ओके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने स्पीड निकालनी है। स्पीड हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टावर। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री विद द मैन्स आई व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द टावर। ठीक है तो पहले तो टावर ले लेते हैं, यहाँ पे बोट ले लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप एंगल ऑफ एलिवेशन ले सकते हैं, तो ये मैं 45 एंगल ऑफ एलिवेशन लेके कर रहे हैं। ओके आफ्टर 5 सेकेंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री हो जाता है ना। अब देखिए जो बोट है वो टावर से अवे जा रही है ना, वो दूर जा रही है। ये टावर है तो उससे दूर जा रही है। ठीक है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास 30 डिग्री हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है अब देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड का टाइम लगा। ओके तो टाइम हमें पता है, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है tan 45 वाली ट्रायंगल सबसे पहले यूज कीजिए। बेस आपके पास 60 है, हाइट भी 60 आ जाएगी, है ना, दोनों सेम आएंगे। और अब आप 30 डिग्री वाली ट्रायंगल यूज कीजिए। अगर आपके पास ये 30 है, हाइट आपके पास 60 है। ठीक है अब आपको पता है tan 30 कितना होता है हमारे पास 1/√3। ठीक है तो जो बेस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 60√3। यस और नो, ये टोटल बेस 60√3 आ जाएगा। क्या आप इतना बेस निकाल सकते हो? बिल्कुल। इस टोटल में से इसको माइनस कर दो। ठीक है इस टोटल में से इसको माइनस कर दो, देखिए कितना आ जाएगा 60 कॉमन आ जाएगा आपके पास √3 - 1। ठीक है ये आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी इसकी। और इसको जब आप 5 से डिवाइड कर दोगे, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो स्पीड होती है। ठीक है तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी, बट वो जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में आएगी। उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से क्या करोगे डिवाइड। ठीक है तो ये एक बार सॉल्व करके देखिए कौन सा आंसर आपका इसमें आ रहा है। ठीक है आई थिंक इसका फर्स्ट आंसर आएगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है मैं चाहती हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन 9th का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। क्लियर, इसके डायग्राम मैं आपको बना देती हूं, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। ठीक है तो 60 मीटर की जो है वो बिल्डिंग है। ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the foot of another building are alpha and beta respectively. Okay
फाइंड द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमने निकालनी है ना। तो ये हमें फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट दे रखी है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप है ना, फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एंड डिप्रेशन है जो ऑफ द टॉप। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ के टॉप से यहाँ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये वाला। ओके, कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ठीक है, एंड डिप्रेशन वाला एंगल जो है बॉटम के साथ, ठीक है, वो कितना बन रहा है बीटा। तो डिप्रेशन वाले एंगल को है ना, इसके टॉप से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है बीटा। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, इसकी आपने हाइट निकालनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक हाइट तो आपको पता है, अब आपका काम क्या है, ये हाइट निकालना। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। कैसे, पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं बीटा वाली। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan बीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन x, इसको x ले लें। ओके, इसमें x अगर आप निकालें तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारे पास 60 बाय tan बीटा। ठीक है, ये हमारे पास x आ जाएगा, यहां पे भी x हमारे पास कितना आ जाएगा 60 बाय tan बीटा। ओके, ये हमारे पास बेस आ गया। ठीक है, अब अगर आप ये वाली हाइट निकालने की कोशिश करें तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वाली ट्राइंगल लें, tan अल्फा इज इक्वल टू इस हाइट को कुछ मान लेते हैं स्मॉल h अपॉन बेस कितना है 60 बाय tan बीटा। ठीक है, इस h को निकालिए, इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और चेक कीजिए आपकी हाइट इसमें कितनी आ रही है ना। तो जितनी भी आपकी हाइट आएगी उसमें आपने 60 ऐड करना है। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन है ABCD में से कोई आ जाएगा। राइट, आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूं ताकि थोड़ा सा आप भी इसको ट्राई करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री ले लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, शैडो 30 मीटर है। शैडो मतलब जो बेस है वो 30 मीटर है, हाइट आपने निकालनी है, एंगल दिया हुआ है, इजी है, ट्राई करना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ वर्टिकल टॉय 18 मीटर लॉन्ग, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसकी शैडो कितनी है 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक केस हो गया। एट द सेम टाइम पोल, ठीक है, तो ये हमारे पास टॉय था और एट द सेम टाइम हमारे पास पोल है जिसकी शैडो कितनी है 48। आपने उस पोल की हाइट फाइंड करनी है। देखिए टाइम सेम है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में टाइम सेम है। इस चीज का मतलब क्या है कि इन दोनों का एंगल भी सेम होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये भी सेम होगा। अब हमें पता राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल भी सेम होता है, ये भी एंगल अगर सेम आ गया तो ये भी सेम आ जाएगा, तीनों एंगल सेम हो गए, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी जो साइड्स की रेशो है वो बराबर होती है। तो इन दोनों साइड्स की रेशो क्या आ रही है 18/8। ठीक है, इन दोनों साइड्स की रेशो क्या आ जाएगी h/48। कैंसिल कीजिए, 18 इंटू 6 कितना आ जाएगा 108। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो काफी बार आपने देखा होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसकी मैं डायग्राम बना देती हूँ, आप ट्राई करना कैसे करेंगे। व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, the length of the shadow of a tower decreases by 70 मीटर ना। तो शैडो की लेंथ मतलब बेस की बात हो रही है। तो शैडो पहले अगर इतनी थी, एंगल कितना था 30 डिग्री, जब शैडो डिक्रीज हुई कितनी 70 मीटर, ठीक है, जब शैडो यहां से यहां आ गई, ठीक है, एंगल जो है वो कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर। ओके, ये डायग्राम है इसकी है, आराम से आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले ये 60 वाली ट्रायंगल ले लीजिए, अगर ये h है तो ये देखिए कितना आ रहा है h की फॉर्म में। उसके बाद ये 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लीजिए और आंसर देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। राइट, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो सेम उसी टाइप का है। ओके, इसको भी आप ट्राई करना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसको भी आप ट्राई करना। ओके, एंड हम करते हैं 17th क्वेश्चन। Toy leaves the earth at a point A, तो A पॉइंट लेते हैं। A toy leaves the earth at a point A and rises vertically, rise हुआ vertically at uniform speed, and after 2 minutes of vertical rise a boy finds the angular elevation of the balloon is 60 degree। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश की। पहले बैलून यहाँ पे था टॉय, ठीक है ना, फिर वो वर्टिकली ऐसे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आ गया,
ठीक है, जब वो इंक्रीज हुआ तो उसका एंगल जो ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये जो इंक्रीमेंट आया है 2 मिनट में आया ना, टाइम कितना 2 मिनट। एंड इफ द पॉइंट एट विच बॉय इज स्टैंडिंग इज 150 मीटर अवे, है ना, तो जहां पे बॉय खड़ा है ये जो पॉइंट ए से कितनी दूर है 150 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द टॉय? टॉय की स्पीड आपने निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये हाइट निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी डिस्टेंस आएगी उसको जब आप डिवाइड करोगे 2 मिनट से, ठीक है, सेकंड्स में आंसर दिए हुए हैं तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपके पास स्पीड आ जाएगी ना। तो एक बार फाइंड कर ही लेते हैं। हमें पता है tan 60 कितना होता है √3, ठीक है, तो हाइट को क्या लें ताकि इन दोनों की रेशियो √3 आए। हाइट को क्या लोगे आप 150 √3, क्यों? क्योंकि तभी तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तभी तो √3 आएगा आपके पास, राइट। ये डिस्टेंस आ गई, इसको डिवाइड कैसे करोगे आप 2 मिनट से, ठीक है। 2 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास 120 सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें सेकंड्स में दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, राइट। ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, ओके। सो ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे हमारा जो चैनल है उस पे मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो अगर किसी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इसकी पीडीएफ ले पाए, ठीक है, और साथ साथ क्वेश्चन जो है वो आप कर पाए, ठीक है। उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो मैं डेली आपको शेयर भी करते रहूंगी ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो और बढ़िया हो जाए, क्योंकि हमारा टारगेट है 90%, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू ऑल।